शांति। आज 4 अप्रैल 2026 भारत में शनिवार है। टुडे इज 4th April 2026 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली पूरी धारणाओं के ऊपर है। ऐसी मुरली को दिल से लगाना चाहिए। बहुत गहरी बातें धारणा की आज बाबा ने मुरली में कही हुई है। संपूर्ण बनने का शॉर्टकट, सर्वगुण संपन्न बनने का आज की मुरली से उठा सकते हैं। ये बातें बार बार भले रिपीट हो रही है, लेकिन हर बार एक अलग तरीके से देखने का आनंद हमको मिलता है। आज की मुरली अगर आप मुझे पूछो तो मैं एक ही सम्मान दूंगा। आज की मुरली पूरी पूरी इस सम्मान के अंदर आती है। ये दोनों शब्द हमने सुने हैं, लेकिन मैं दोनों को जोड़ रहा हूँ और वो शब्द है रमणीक राज ऋषि। इसके अंदर आज की पूरी मुरली आ जाती है राज ऋषि, लेकिन रमणीक राज ऋषि है। अभी यहाँ पर भी वर्ड ऑफ कॉशन है, ध्यान से चलना है। बाबा के शब्दों को पकड़ने के बजाय भाव को समझना चाहिए, बाबा क्या कहना चाहते हैं। आज बाबा ने स्पष्ट कहा है कि आप जब बाप और वर्षे को याद करोगे तो आप ऑटोमेटिकली रमणीक बन जाओगे। अभी रमणीक का अर्थ आप क्या निकालते हो उसके ऊपर है। अभी यहीं पे गड़बड़ होने की चांसेस है। रमणीकता, खुशी, प्रसन्नता, हर्षित मुक्ता, ऐसे अलग अलग शब्द आते हैं। अभी इन सभी शब्दों को समझना चाहिए। इन शब्दों में भेद है। इन शब्दों का भाव अलग अलग आता है। जब बाबा रमणी कह रहा है तो बाबा कुछ और कह रहा है। रमणीकता के बारे में हम इसकी गहराई में डेफिनेटली जाने वाले हैं, क्योंकि बाबा ने इतनी बड़ी बात कही है जो हमको चिंतन करने पर मजबूर कर रही है। बाबा ने कहा रमणीक वही बनते हैं जिनमें सर्वदैवी गुण है। आप सोचो कितनी बड़ी बात बाबा ने कह डाली। रमणीक वही बनते हैं जिनके अंदर सर्वदैवी गुण है, जो सदा खुश रहते हैं। अभी इसका चिंतन करना चाहिए। दूसरा वाक्य जो दिया है, देवताए बहुत रमणीक होते हैं, माना साधे रमणीक नहीं, थोड़े रमणीक नहीं, बहुत रमणीक और पवित्र है। तो देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है। तो पवित्रता और रमणीकता का कनेक्शन भी हम देखने वाले हैं। पहले एक बात क्लियर करेंगे कि बाबा जब किसी गुण की महिमा करते हैं तो बाबा ने हमेशा गुणों का बैलेंस बताया हुआ है। बहुत सारी बातें हैं जो बैलेंस की है, तो हमको बैलेंसिंग एक्ट में आना चाहिए, क्योंकि कमाल बैलेंस की होती है। कमाल बैलेंस की होती है। तो रमणीकता के साथ एक और गुण हमको बहुत ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो मर्यादा क्रॉस हो सकती है। और वो गुण है गंभीरता।
अगर रमणीकता है केवल और गंभीरता नहीं है तो भी नहीं चलेगा। संगम युग पर जो गुण है वो ईश्वरीय गुण है, और सतयुग के गुण देवताई गुण है। दोनों में फर्क है। ये बहुत अच्छी तरह से हम सब बाबा के बच्चों को चिंतन करना चाहिए। जैसे अभी देखो, संगम युग पर हमको बहुत सारी बातों को सहन करना पड़ता है। तो सहन शक्ति ये संगम युग पर है, पर देवताओं को सहन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां दुख ही नहीं है जिसको सहन करना पड़े। तो सहन शक्ति ये ईश्वरीय गुण है, वो देवताई गुण नहीं है। अभी देवता ये रमणीक है, और संगम युग पे ब्राह्मण भी रमणीक है। अभी दोनों में फर्क क्या है? ब्राह्मण अभी संपूर्ण पवित्र बने नहीं है, बन रहे हैं। अगर बीके बाबा के बच्चे रमणीक होते वक्त अगर मर्यादा क्रॉस कर लेते हैं, अंडरलाइन करेंगे इस वाक्य को, अगर मैं रमणीक बनते समय मर्यादा क्रॉस कर रहा हूं तो वही रमणीकता अपवित्रता बन जाती है। ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन है। क्यों? ये हमारा वाक्य नहीं है, बाबा ने कुछ इसी भाव से मुरली में कहा था। क्या कहा था? हम अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य को देखेंगे। बाबा ने कहा था कि एक है मुस्कुराना और एक है हंसना। देखो, दो शब्द है, मुस्कुराना और हंसना। तो मुस्कुराना दिव्य गुण है, देवताई गुण है, लेकिन हंसना बाबा के डेफिनेशन के हिसाब से विकार है। मुझे यहाँ पर हमारे परम आदरणीय दादा विश्व रतन जी, इनकी याद आ रही है, क्योंकि इस आत्मा ने जो अभी स्टेटमेंट हमने सुना है उसको पूरा 100% फॉलो किया पूरे जीवन भर, कि मुस्कुराना है, हंसना नहीं है। पूरा एम्बॉडीमेंट है इस वाक्य के। हमने इस आत्मा की बहुत सारी विशेषता देखी। मैं अपने को भाग्यवान समझता हूँ कि इस आत्मा के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। और इनके क्लासेस में भी विश्व रतन दादा हमेशा कहते थे कि हंसना नहीं है, मुस्कुराना है। अब ये एब्सोल्यूट कंट्रोल है। ये कंट्रोल है आत्मा का खुद के ऊपर कि वो मुस्कुराती है। हंसते वक्त ऐसा हो सकता है कि आपका कंट्रोल चला जाए। वैसे तो आजकल दुनिया में लाफ्टर क्लब्स खुले हुए हैं। माना ऐसे क्लब हैं जहाँ पर ऐसे हंसना सिखाया जाता है। अभी उसके भी अलग अलग नाम हैं। उसके पीछे का साइंस ये कहता है कि इफ यू कैन फेक इट यू कैन मेक इट। अगर आप खुश नहीं है लेकिन आप जोर जोर से हंसते हैं तो भी एक प्रकार का व्यायाम है। तो ये कृत्रिम रूप से हंसाया जाता है। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ सुबह गार्डन में, जोर जोर से ठोका लगाते हैं, हाथों को पीटते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन ये सब कृत्रिम है। मुझे लगता है नेचुरल होनी चाहिए, खुशी अंदर से आनी चाहिए, ना कि कृत्रिम। तो बाबा ने हमेशा हमको मुस्कुराने को कहा हुआ है। एक व्यक्ति ने तो बहुत अच्छा कहा कि हंसता रावण है और देवताएं मुस्कुराते हैं, क्योंकि रावण का रोल उसमें कुत्सित रूप में वो हंसते हुए दिखाया है। तो ये अभी इसका शेड है, हमको पकड़ना चाहिए। जब बाबा रमणीक कह रहा है, ध्यान रखना, जब बाबा रमणीक कह रहा है, बाबा बहिर्मुख नहीं होने को कह रहा है। अगर रमणीकता आपको बहिर्मुखता की तरफ लेके जा रही है तो फिर कहीं ना कहीं आप मर्यादा को क्रॉस करने के चांसेस होते हैं। कर रहे हैं ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ,
देखो कई बार बाबा की बातें कंफ्यूज कर सकती है, मूंझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ बाबा कहता है कि खग्गियां मार के हंसना चाहिए, तुम्हारे खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए। अभी खग्गियां मारते हैं तब कंधों को उड़ाते हैं और इतना हंसते हैं। और दूसरी तरफ बाबा कहता है कि तुम्हें बहुत रॉयल होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे कंफ्यूज होने का चांसेस है, इसलिए बाबा के शब्द को न पकड़ के भाव को समझना चाहिए। भाव ये है कि जहाँ मौका है, जहाँ आपको लगता है कि आप हंस सकते हैं, तो आप हंसे उधर। तो ये देखना चाहिए कि टू मच अपने ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा होता है, अभी छोटा बच्चा जब हंसता है, आपने देखा होगा, वो दिल से हंसता है, लेकिन उसमें उसकी पवित्रता दिखाई देती है। तो हम जब ये जो भी खुशी के शेड्स हमने देखे, तो उसमें हमारी पवित्रता नहीं जानी चाहिए। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, क्योंकि माया यहाँ पे प्रवेश कर सकती है। कई बार बाबा ने ये भी कहा, हंसी मजाक बहुत हो जाता है। अभी हंसी मजाक करते करते हम मर्यादा को क्रॉस करने के चांसेस होते हैं। तो बहुत रॉयल रहना चाहिए, बहुत पवित्र भी रहना चाहिए। क्योंकि जहां पर भी हमने पवित्रता को क्रॉस कर दिया, तो फिर वो हंसी किस काम की? अभी बहन और भाई हंसी मजाक कर रहे हैं, हमने देखा है, हंसी मजाक करते समय मर्यादा क्रॉस हो रही है, लेकिन चले जा रहे हैं। तो ये हमको अटेंशन रखना चाहिए, खास करके जो स्टेज पर है या समर्पित है, क्योंकि दुनिया आपको देख रही है। दुनिया आपको बहुत एक ऊंची नज़र से देखती है। और फिर हंसी मजाक होता है तो उसमें फैमिलियरिटी होने के चांसेस रहते हैं। माना इतना भी नहीं कि हम फैमिलियरिटी की माया में फंस जाए, फिर कुछ लोगों के साथ हंसी मजाक रेगुलरली चलता रहता है, और हंसी मजाक में फिर ऐसे शब्द बोल देते हैं जो कि कोई हर्ट होने के चांसेस रहते हैं। माना वो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि कंट्रोल जा रहा है धीरे धीरे, ये समझ में ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है। और सोचते हैं हम तो बहुत खुश है, बाबा ने कहा है खुश रहना चाहिए। बाबा ने कहा डेफिनेटली है कि खुश रहना चाहिए, लेकिन वो खुशी किस काम की जहाँ पवित्रता खत्म हो जाए? वो खुशी किस काम की जहाँ पर मर्यादा आप छोड़ रहे हैं? इसलिए ये बातें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो रमणीकता का जो मैंने अर्थ लिया आज के मुरली में, जो बाबा हमेशा रमणीकता के साथ गंभीरता की बात करते हैं, वो ये कि हमको बैलेंस में चलना चाहिए। जहाँ सभी प्रसन्न है, खुश है, समझो पिकनिक का समय है, वातावरण बहुत अच्छा है, आप जरूर रमणीक रहो। मैं तो हमेशा हमारे परम आदरणीय जगदीश भाई जी को देखता था, वो बहुत गंभीर आत्मा थे, लेकिन क्लासेस के बीच में भी वो ऐसी बात बोल देते थे कि उनको भी खुशी हो जाती थी और सभी खुश हो जाते थे। तो जब गंभीर आत्मा अगर बीच में ही कोई ऐसी बात करती है, तो वो दैट इज एक्सेप्टेबल। आपने अगर गहराई से देखा होगा तो अव्यक्त बाप दादा भी अभी मुरली चला रहा है और बीच में ऐसी कोई बात कहते हैं तो सभी सभी मुस्कुराने लग जाते हैं। क्योंकि बाबा, इसको अंग्रेजी का एक शब्द मुझे बहुत पसंद है, वो है ह्यूमर। ह्यूमर माना रमणीक। पर वही बात है कि टू मच रमणीकता विकार बन जाती है ना? और टू मच गंभीरता, यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। टू मच अगर आप गंभीर हो गए तो आप सीरियस हो जाएंगे, टू मच अगर रमणीक हो जाएंगे तो वहां पर भी क्रॉस हो रही है मर्यादा। इसलिए हमको बीच में रहना चाहिए। अभी देखो, जो पढ़े लिखे बाबा के बच्चे या डॉक्टर्स हैं या फिर रिसर्च स्कॉलर हैं, उनको ये शब्द पता होगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ। इस शब्द का नाम है लाइकर्ट स्केल। लाइकर्ट स्केल।
अभी लाइकट नाम के व्यक्ति से ये स्केल बनी हुई है, उसने बहुत सिंपल किया। उसने क्या कहा कि ये पट्टी है या स्केल है या दायरा है 1 से 10, तो 1 से 10 के बीच में 10 माना सर्वोत्तम खुशी और 1 माना नो खुशी, कोई खुशी नहीं। तो 1 से 10 के बीच में आप अपने को खुशी के दायरे में कितना मार्क्स देते हो? और सिंपल मैं करूँ तो आप अपने को 100 में से कितने मार्क्स देते हो खुशी के लिए? तो अगर 100% बोलना तो मुश्किल है क्योंकि 100% मुझे ऐसे लगता है रियलिस्टिक नहीं होगा, क्योंकि संगम युग पर हम हैं, हम सतयुग में नहीं है। यहाँ पर सुख और दुख का ड्रामा है, क्योंकि हर बात हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होगी। कभी इच्छा के अनुसार होगी, कभी इच्छा के अनुसार नहीं होगी। हर व्यक्ति हमारे इच्छा के अनुसार बिहेव नहीं कर सकता, कभी करेगा कभी नहीं करेगा, उसका अपना मूड है तो हम क्या कहते हैं कि 5 में 5 बीच में आता है 50%। तो वहां पे कंटेंटमेंट है, माना संतुष्टता है, ना आप दुखी है ना आप अत्यधिक खुश है, लेकिन आप 5 के नीचे नहीं जाओ, 5 के चाहिए तो ऊपर ही रहो, प्लस में रहो। तो यहाँ पर मैं दूसरा शब्द इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, वो है संतुष्टता या कंटेंटमेंट कहते हैं। अभी देखो हमने खुशी के बारे में कितने सारे शब्द देखे। तो संतुष्टता, या जिसे मैं कहता हूँ स्थिरता, खुशी भी स्थिर होनी चाहिए। ऊपर नीचे होती है तो वो लहरे के समान होते हैं इसलिए खुशी शब्द से रमणीक शब्द बहुत अच्छा है। रमणीकता इज अ पर्सनालिटी। अभी खुशी ये लहर की तरह होती है, जैसे समुन्दर की लहरें आती है और जाती है, ऐसे खुशी भी आती है और जाती है। लेकिन जो स्थिर, जो बाबा कहता है स्थायी खुशी होनी चाहिए, दैट इज व्हाट आवर टारगेट इज, स्थायी खुशी। कम वॉट में, माना चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी खुशी स्थायी होनी चाहिए, लेकिन ऊपर नीचे वाली नहीं होनी चाहिए जो दुनिया में कहते हैं कभी खुशी कभी गम। नहीं, स्थायी, स्टेबल, स्थिर, ये टारगेट हमको रखना चाहिए। ये थोड़ा बैलेंस की तरफ जाता है। माना जब मेरी इच्छा के अनुसार हो तब भी खुश हो, लेकिन टू मच खुश नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है थोड़ी देर में परिस्थिति बदलने वाली है। तो इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है तभी भी मैं स्थिर हूँ, मैं दुखी नहीं हुआ हूँ। तो ये लक्ष्य हमको रखना चाहिए। आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे, मैं और एक बाबा का शब्द लेके आगे बढ़ूंगा, और वो शब्द है प्रसन्न चित्त। ये भी बहुत सुंदर शब्द है ये ज्ञान के सागर शिव बाबा की कमाल है कि इतने सारे शब्दों का खजाना हमको दिया है, भंडार दिया हुआ है। बाबा के वाक्य यज्ञ में प्रसिद्ध हुए, बहुत प्रसिद्ध हुए। पढ़े लिखे बाबा के बच्चे इसको तुरंत उठा लेते हैं। और वो शब्द है कि चित्त में केवल 2 बातें रहती है, प्रश्न या प्रसन्नता। इसलिए 2 शब्द है हिंदी के, प्रश्न चित्त और प्रसन्न चित्त। ये बहुत फेमस हुए। जहाँ पर प्रश्न है वहाँ प्रसन्नता नहीं, और जहाँ पे प्रसन्नता है वहाँ प्रश्न नहीं। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने कही है। तो सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, तभी प्रसन्न चित्त बन जाओगे। क्योंकि देवताओं को कोई प्रश्न नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है, केवल खुशी है। तो वहां तक हमको पहुंचना है संगम युग पे। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज स्थिरता, और इन सब का कनेक्शन पवित्रता के साथ है। तो अभी इसको सब बातों को कनेक्ट करेंगे, जो भी शब्द हमने खुशी के साथ देखे, रमणीकता, प्रसन्नता, हर्षित मुक्ता, खुशी, ये जो भी शब्द हमने देखे, इन सब की गहराई से चिंतन करेंगे और अपने आप को उस मकाम पर लेकर आएंगे, उस पॉइंट पर आएंगे। स्वयं को इतना स्टेबल करेंगे कि बाहर कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी खुशी नहीं जाए, क्योंकि जहाँ खुशी है, बाबा ने ये मुरली चलाई है, जहाँ हैप्पीनेस है वहाँ हेल्थ और वेल्थ आपे ही आ जाती है।
ये भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट अव्यक्त बाप दादा का है। आज भी बाबा ने कहा जहाँ रमणीकता है वहाँ सर्वदैवी गुण है, और जहाँ पर रमणीकता है वहाँ सर्वदैवी गुण है, और वो सदा खुश रहते हैं, कभी खुशी कभी गम वाली अवस्था नहीं रहती है। तो कितना सारा चिंतन हमारा हुआ देखो रमणीकता के ऊपर, तो बैलेंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज बाबा ने रमणीकता, खुशी, प्रसन्नता, हर्षित मुक्ता, इसके साथ में संतुष्टता, इसके साथ में पवित्रता को भी अंडरलाइन किया है कि देखो रमणीकता भी आकर्षित करती है। बाबा ने कहा देवी देवताएं रमणीक है, उनके आगे झुकते हैं क्योंकि उनमें पवित्रता की कशिश है जो अभी तक चलती चाहिए, चल रही है। तो जितनी इनमें कशिश है तुम्हारे में भी कशिश होनी चाहिए। जो समझते हैं हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। देखो छोटे बच्चे क्यों आकर्षित करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में ये नेचुरली रहता है, निश्चिंत रहते हैं। तो छोटे बच्चों के ऊपर बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कही हुई है। मुझे ये दो लाइनें बहुत अच्छी लगती है कि कागज की कश्ती, कश्ती माना नाव बनाते थे हम बचपन में बारिश के पानी में छोड़ने के लिए। कागज की कश्ती थी, नदी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में कि वो नादान बचपन कितना प्यारा था, वो नादान बचपन कितना प्यारा था। तो हम जब बच्चे थे कितना खुश रहा करते थे, कितने खुश रहते थे बच्चे थे। तो आप सोचो, ख्वाहिशों के दाम जरूर ऊंचे हो सकते हैं लेकिन खुशियां हरगिज महंगी नहीं होती है। छोटी छोटी बातों में परमात्मा को धन्यवाद दो, खुशियां महंगी नहीं है। अगर गहराई से देखो, वी आर ब्लेस्ड, काउंट योर ब्लेसिंग ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं। बहुत सारी बातें हमको मिली हुई है जो हमारे खुशी का कारण बन सकती है, और बिना कारण के खुश होके रहने में भी बहुत सारा मजा है। और हमारे जैसा तो भाग्यवान कोई नहीं। एक रस रमणीक होना चाहिए, रमणीकता भी आनी जानी नहीं चाहिए। बाबा हमेशा यही कहता है कि एक रस अवस्था होनी चाहिए, जो सदैव खुश रहते हैं, जिनमें दैवी गुण है, ये राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना, क्योंकि इनके अंदर पवित्रता की चमक है। तो बाबा रमणीकता के साथ पवित्रता को भी यहाँ जोड़ रहा है। जैसे हमने देखा दूसरे मुरलियों में बाबा ने रमणीकता के साथ गंभीरता बताया। तो बैलेंस करना चाहिए, सहन शक्ति के साथ में समाने की शक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यता के साथ निर्भयता भी होना बहुत जरूरी है। तो सत्यता को सिद्ध नहीं करना है, ये सब बैलेंस करने की बात है। तो बैलेंस होना चाहिए। जैसे अव्यक्त बाप दादा जब बोलते हैं तो हमको परफेक्ट बैलेंस दिखाई देता है कि कितना बोलना है, कब बोलना है, कब चालू करना है, कब रुकना है। ये सब रॉयल्टी हमको दिखाई देती है, तो हमारे अंदर ये रॉयल्टी होनी चाहिए। ऐसे मैंने समझा है आज की मुरली से। आप भी इसके ऊपर चिंतन करेंगे। दूसरे वैराग्य के पॉइंट है, अभी राज ऋषि माना क्या, तो बाबा ने कहा बेहद के त्यागी, बेहद के त्यागी ये राज ऋषि है। तो राज ऋषि भी बहुत बड़ा टाइटल है। और बाबा ने कहा मेरे बच्चे त्यागी है। आज वनवा की बात आई है तो कपड़े भी बिल्कुल साधारण होना चाहिए, कपड़े बहुत साधारण होना चाहिए, नहीं तो देह अभिमान आने के चांसेस है। अगर हम वनवा में रहते हुए किसी को ऊंचा ज्ञान दो, नशा चढ़ा हुआ हो तो भी तीर लग जाए। आज बाबा ने अपना उदाहरण बताया कि हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहा हूँ और कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है तो झट उनको बाप का परिचय देते हैं, वो वहां ही खड़ा हो जाएगा। तो ये बाबा ने करके दिखाया। बैडमिंटन खेलते वक्त भी बाबा याद में रहते थे। तो ये बाबा ने अटेंशन रखा हुआ है, हमको भी ये अटेंशन रखना चाहिए। हमको अंदर होना चाहिए कि हम बाबा की संतान हैं। जितना बाबा पवित्र है उतने हम नहीं बनते हैं, इसलिए उसके ऊपर बहुत अटेंशन रखना है।
जो अनन्य बच्चे हैं वो सारा दिन यही ख्यालात करते रहेंगे। कोई भी आए उनको हम रास्ता बताए, तरस आना चाहिए, बेचारे अंधे हैं और अंधों को लाठी पकड़कर ले जाते हैं क्योंकि ज्ञान का चक्षु नहीं है। तो बाबा ने आज पवित्रता को भी इम्पोर्टेंस दिया है। आज तीसरा शब्द आफ्टर रमणीक पवित्रता और अ, राज ऋषि का मैं लेना चाहूँगा नॉलेजफुल। ये भी आज की मुरली में आया है। तो नॉलेजफुल मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये मुरली हमको जो ईश्वरीय ज्ञान रत्न देती है उसी के आधार पर हम पावरफुल बनते हैं। जितनी बुद्धि में धारण होगा, अगर छेद होगा तो धारणा नहीं होगी। तो नॉलेजफुल पावरफुल बनते हैं, वही सक्सेसफुल बनते हैं। और जो नॉलेजफुल होते हैं, अभी मैं दूसरा शब्द ले रहा हूँ जो मुझे अभी याद आ रहा है, वो है केयरफुल। नॉलेजफुल और केयरफुल, और जो केयरफुल है वो चीयरफुल रहेंगे आज के मुरली के साथ। ये सब अव्यक्त बाप दादा ने हमको शब्द दिए हुए हैं। नॉलेजफुल होते हैं, ज्ञानी रहते हैं, वो हमेशा ध्यान रखते हैं। केयरफुल, कहीं हम मर्यादा क्रॉस नहीं करें। और जो केयरफुल रहते हैं उनसे कोई गलतियां नहीं होती है, इसलिए वो हमेशा चीयरफुल रहते हैं। बाबा के पास आगे कौन जा सकते हैं? तो बाबा ने कहा जो पोता मिल रखते हैं, जो व्यापारी बुद्धि है, क्योंकि तुरंत उनको पता चलता है कि प्लस माइनस क्या हो रहा है, घाटा और फायदे का उनको पता रहता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, अपने से देखना चाहिए कि मेरा कोई घाटा तो नहीं हो रहा है। जो श्रूड बुद्धि नहीं होते वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकल जाते हैं, झोली में छेद से निकल जाता है, झोली भरती ही नहीं है। तो रूप बसंत भी बनना है, ये पांचवा शब्द है, इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। आज एक नया सम्मान दिया, बाबा ने कहा तुम नंबर 1 के जिन्न हो, पहले नंबर के जिन्न हो। जैसे वो जिन्न रहता है, उसको उसने कहा मुझे काम दो, तो बोला सीढ़ी चढ़ो उतरो। तो हम ये सीढ़ी चढ़ते और उतरते रहते हैं और ये अनादि चलता रहता है। और हम जिन्न है तो हम कितने पावरफुल होने चाहिए, वो थकते नहीं है जिन्न, उन्हें कुछ कितना भी काम दो। तो हम भी मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो हम थकते नहीं हैं। तो हमको ऐसे राज ऋषि बनना है, बेहद के त्यागी, और राज ऋषि का नशा चढ़ना चाहिए। राज ऋषि माना राजा और ऋषि, मालिक भी है और पवित्र भी है। ये बहुत बड़ा टाइटल है, तो इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। बाबा ने हमें हार और जीत के खेल के बारे में रखा, कहा हुआ है, और ये हमारा आखिरी सोमान है, हीरो हीरोइन है। क्योंकि हम ही हार खाते हैं और हम ही जीत पाते हैं, इसलिए हमारा नाम रखा है हीरो हीरोइन। तो इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे, बहुत सुंदर बातें हैं। आज बाबा ने कहा जो झुकते हैं वही दूसरों को झुकाते हैं। आपने देखा होगा जापान में वो कमर से झुकते हैं, वहाँ तो ट्रेनिंग दी जाती है कितना परसेंटेज झुकना है, और हर एक झुकने का अलग अलग अर्थ होता है। तो बाबा ने आज देखो क्या कहा, जो निमित्त होते हैं वो अपने हर संकल्प कर्म को बाबा के आगे अर्पण कर देता है। तो निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना, और नम्रचित वह है जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना। अभी देखो दुनिया से टोटली अलग है, दुनिया वाले बोलते हैं मैं क्यों झुको, और बाबा कह रहा है झुकना अर्थात झुकाना। ये संकल्प में भी नहीं होना चाहिए कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके। जो सच्चे सेवादारी होते हैं वो सदैव झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते हैं। मुझे ये बात बहुत इम्पोर्टेंट लगी, क्योंकि अव्यक्त इशारे और वरदान दोनों में ये आई हुई बात, अपना स्वभाव ऐसे बनाना चाहिए एकदम मधुर और निर्माणता का। अगर तेज बोलने का, आवेश में आने का स्वभाव है तो बहुत बड़ा विघ्न है। देखो दुनिया वाले ये सब करते हैं, मैं समझ सकता हूँ, तेज आवेश ये बाबा के बच्चों को शोभा नहीं देता। लेकिन कोई अगर इससे भी आगे जाके अगर मारपीट कर रहा है तो फिर क्या कहेंगे हम? दुनिया को नजर नहीं दिखा सकते हैं। पर कुछ हो जाता है, कुछ लोगों से आवेश में आते हैं, हमको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे डिससर्विस होता है।
तो जैसे बाप का स्वभाव हर एक के प्रति कल्याण और रहम का है, हर एक को ऊंचा उठाने का है, ऐसे अपना स्वभाव बनाना है। आज की पूरी मुरली में टेक होम बाबा ने एक ही शब्द कहा है कि अल्फ और बे को याद करेंगे तो रमणीक बन जाएंगे। जैसे बाबा रमणीक है, उसके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। और देवता है तो रमणीक और पवित्र दोनों हैं। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिसके वजह से अपवित्र मनुष्य उनके आगे झुकते हैं, और रमणीक वही बनते हैं जिनमें सर्वदैवी गुण है, जो सदा खुश रहते हैं। बाबा के बच्चे बेहद के त्यागी और राज ऋषि है। हीरो हीरोइन पाटदारी है, वनवा में है, इसलिए बहुत साधारण रहना है। किसी भी देह का कपड़ों का अभिमान नहीं रखना है। नशे में रहना, पवित्र बनना है। ज्ञान धन का भरपूर होकर दान करना है। सच्चा सौदागर रखना, अपना पोता मिल रखना है। जो झुकते हैं वही दूसरों को झुकाते हैं, इसलिए संकल्प में भी नहीं आए कि दूसरे भी झुके। जो सच्ची सेवादारी है वो सदैव झुकते हैं। निमित्त है तो अर्पित होते हैं, तो नम्र चित्त होके झुकते हैं। तो जो झुकते हैं संकल्पों भी झुकेंगे, उतना विश्व हमारे आगे झुकेगा। कभी भी अपना रोब नहीं दिखाना है, तेज बोलना, आवेश, ये ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है। अपने स्वभाव को परिवर्तन करना है। मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर और महान होना चाहिए। रहम और कल्याण की भावना होनी चाहिए। तो समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनना है। अच्छा,